एवरीवन। तो आज हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में इस चैनल में पढ़ेंगे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है। तो जिसको बेसिक कस्टम ड्यूटी को शॉर्टकट में बीसीडी बोलते हैं। बीसीडी क्या है? तो बीसीडी क्या है? तो इम्पोर्टेड गुड्स पर लगाया जाने वाला सेंट्रल टैक्स होता है। ये इम्पोर्टेड गुड्स जो होती है उस पर एक लगाया गया वाला सेंट्रल टैक्स होता है। सेंट्रल टैक्स मतलब केंद्रीय कर होता है। सरकार इसका प्रयोग इंपोर्ट नियंत्रित करने और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। सरकार इसका प्रयोग इसलिए करती है क्योंकि इंपोर्ट नियंत्रित करने के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। अब हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी का अर्थ मतलब इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का हिंदी में बोलते हैं मूल्य सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं? मूल्य सीमा शुल्क बोलते हैं। यह भारत में आयातित फॉरेन से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला प्रमुख और बुनियादी टैक्स होता है। यानी कि यह एक प्रकार का दूसरे देशों से यानी कि विदेशों से जो वस्तुओं को इंडिया में मंगाया जाता है या फिर इंडिया से जो वस्तुएं विदेशों में जाती है उस पर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। जिस प्रकार की वस्तु उस प्रकार को उस पर टैक्स लगाई जाती है। तो वही बता रहा है कि बीसीडी का मतलब मूल्य सीमा शुल्क होता है। यह भारत में आयातित फॉरेन से मंगाई जाने वाली यानी विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला प्रमुख और बुनियादी टैक्स होता है। यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत आया था। यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 1962 में आया था जिसको कंज्यूमर एक्ट 92 के तहत लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी चीज़ को लागू करने का कुछ पर्पस होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योग यानी लोकल इंडस्ट्री को विदेशी सामानों से सुरक्षा देना और सरकार के लिए राजस्व रेवेन्यू जुटाना था। यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य था कि इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों यानी लोकल इंडस्ट्री को विदेशी सामानों से सुरक्षा देना और सरकार के लिए रेवेन्यू जुटाना था। अब इसका रेट क्या है, दर क्या है? तो बीसीडी की दर अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रकार की लगाई जाती है। जिस प्रकार का प्रोडक्ट उस प्रकार की उस पर टैक्स लगाई जाती है। तो टैक्स हमारा 0 से लेके 30% के बीच में लगाया जाता है। जिस प्रकार की वस्तुएं जैसा वस्तु वैसा टैक्स। अगर वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर वस्तु कम ही रहेगा तो उसमें कम टैक्स लगाया। यानी सब मान लो कि 0% से लेकर 30% के बीच में लगाया जाता है, जिसको रेट में 0% से 30% के बीच में लगाया जाता है। तो 0% से 30% के बीच में लगाया जाता है। तो टैक्स मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब यह आयातित माल के रूप में मूल्यांकन मूल्य पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी के अन्य प्रकार जो इनके साथ लगते हैं जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जैसे कि इसमें अलग अलग प्रकार के लगाए जाते हैं। यह बीसीडी का 10% होता है जो सामाजिक योजनाओं के लिए लिया जाता है। यह 10% होता है जो सामाजिक योजनाओं के बीच में लगाया जाता है, जो SWS बोलते हैं। फिर एक होता है हमारा IGS। यह भी सामान के आधार पर ही लगाया जाता है। यानी कि हम लोग जो टैक्स पढ़े थे कि टैक्स 4 प्रकार के, उसमें कि IGST भी आता है। तो यहाँ पे वही है कि एक ही समान IGST यह भी सामान के प्रकार के आधार पर ही GST लगाया जाता है। सपोज दैट कि मान लीजिए कि अगर आप कोई सामान 1 लाख कोई सामान ऐसा है जो 1 लाख रुपया का है। मान लीजिए कि कोई मशीन है, उसकी कीमत 1 लाख रुपये है और वो विदेश से हम लोग उसको ला रहे हैं इंडिया में। उसका कोई काम है जो हम लोग विदेश से मंगा रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो हम विदेश से मंगाते हैं, तो हम विदेश से उसको मंगा रहे हैं और उस पर 10% BCD है। यानी कि वो जो मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है और उस पर 10% की BCD है, तो आपको 10,000 बेसिक कस्टम ड्यूटी उस पर देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर हम लोग एक मशीन की जगह पर कुछ भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं और उसकी कीमत 1 लाख है और 1 लाख रुपया है और हम उसको विदेश से मंगा रहे हैं इंडिया में, तो उसकी जो कस्टम ड्यूटी है BCD जो कस्टम ड्यूटी है उसको हम लोग 10,000 रुपया कस्टम ड्यूटी उस पर देनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी हम लोग उसको कितना देनी पड़ेगी? तो 10,000 रुपया देनी पड़ेगी। तो अब हम लोग आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। तो कस्टम ड्यूटी का जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर फिर से अगर हम उसको रिपीट करें, अगर उसको रिवाइज करें, तो कस्टम ड्यूटी एक देश से दूसरे देश के किसी भी गुड्स को या फिर किसी भी तरह की वस्तु को, जैसे कि किसी भी मशीन को किसी देश से ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि जैसे कि कोई भी एक दूसरे देश से कोई भी वस्तु को लाया
भेजा जाता है, और जैसे कि विदेश से कोई वस्तु को इंडिया में भेजा जाता है, इंडिया की कोई वस्तु को विदेश में भेजा जाता है, विदेश में भेजा जाता है, तो उस पर ही कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि देखा जाता है कि जैसे कि हम मान लीजिए कि हम इंडिया से कोई विदेश से कोई मशीन ही मंगा रहे हैं, तो मशीन मंगा रहे हैं तो मशीन आते टाइम वहाँ पे एक कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट होती है जो उसको चेक करती है कि मशीन है हमारी है कि नहीं है, सही है कि नहीं, गलत प्रोडक्ट तो नहीं भेजा गया है या फिर सही है कि नहीं, तो उसी पे कस्टम ड्यूटी लगा। कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गलत तरीके से भी होता है, तो उस पर भी देखा जाता है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो इससे विदेशों इसमें बहुत सी तो इस पे लगाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है। तो थैंक यू सो मच।